क्लास 10। आज हम इस क्लास में सर्कल चैप्टर में थ्योरम 10.2 को प्रूव करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, और उसके बाद हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो, थ्योरम 10.2 कहता है कि द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। मतलब किसी सर्कल में अगर हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स के जो लेंथ्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि किसी भी सर्कल में जो कोई भी अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें इस थ्योरम में यही कहा है कि जो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम 2 टेंजेंट किसी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं तो उन टेंजेंट्स का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो देखो, ये एक सर्कल है, ठीक। ये इस सर्कल का सेंटर हो गया मान लो O। अब इस सर्कल के बाहर एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट है, एक्सटर्नल मतलब जो सर्कल के बाहर हो, तो इस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। सपोज हमने इसको नाम दे दिया ए पी क्यू, ठीक है, ये नाम हमने दे दिए। अब हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये हमारा थ्योरम कहता है, क्लियर। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखो, ए को ओ से ज्वाइन कर देना है, ए को ओ से ज्वाइन कर देना है, फिर P को भी O से ज्वाइन करना है और Q को भी O से ज्वाइन करना है। ये 3 काम करना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। और कौन से वो 2 ट्रायंगल्स होंगे, OPA, ये हमारा एक ट्रायंगल होगा OPA, और दूसरा ट्रायंगल होगा OQA, ये दूसरा ट्रायंगल होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें अगर, तो बाय सिंपलिसिटी हम ये कह सकते हैं कि AP जो होगा वो AQ के बराबर होगा। अब बात आती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट किस बेस पे कह सकते हैं। तो देखो, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, एंगल OPA। अब बात आती है क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट P है, मतलब पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो AP हमारा टेंजेंट हुआ और OP हमारा रेडियस हुआ। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1 में हमने प्रूफ करा है। सिमिलरली OQA, ये भी हमारा टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, इसलिए ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल तो 90 डिग्री के हो गए, मतलब इक्वल हो गए। उसके अलावा ये जो OA है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। ये अब देखो, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये OPA और OQA दोनों ट्रायंगल्स हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स है हमारे। उसके अलावा OA जो है वो हाइपोटेन्यूज है और वो दोनों में कॉमन है। और इसके अलावा ये जो OP है वो OQ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि OP और OQ सेम सर्कल के रेडियस है, और रेडियस हमेशा किसी एक सर्कल के कोई भी रेडियस हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वली होता है, इसलिए OP इज इक्वल टू OQ। तो बाय राइट एंगल मतलब R, फिर एक हाइपोटेन्यूज जो कि कॉमन है और एक जो एक साइड OP जो कि OQ के बराबर है, तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिंपलिसिटी
AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि AP और AQ ही हमारा टेंजेंट है, तो A से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट AB हो जाएगा, और A से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट AQ। तो बाय सिंपलिसिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, तो देखो इसी को हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के भी पहले हम गिवन लिख लें और टू प्रूव लिख लें। गिवन है कि a circle with center O, ठीक, a circle with center O, ठीक। इसके अलावा सर आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपकी। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो गिवन में हमें क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, उसके अलावा AP एंड AQ आर टेंजेंट्स, AP एंड AQ आर टेंजेंट्स at point P and Q respectively, point P and Q respectively। फिर टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि AP इज इक्वल टू AQ। टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, तो देखो अब हम कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जॉइन AO OP and OQ, join AO OP and OQ, ठीक। अप्रूव, दो ट्रायंगल्स ले लें, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, angle OPA is equal to angle OQA, angle OPA is equal to angle OQA is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। इसके अलावा AO इज कॉमन, AO इज इक्वल टू AO, रीजन है कॉमन। फिर OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर बाय RHS, therefore by right angle, hypotenuse and side congruency rule, triangle OPA is congruent to triangle OQA, ठीक। अब जैसे ये congruent हो गया तो हम यहां लिख लेते हैं, therefore by CPCT, therefore by CPCT AP is equal to AQ, AP is equal to AQ, ठीक। प्रूव,
भाई एक बात देखो, चलो अब हम इसके आगे चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। ठीक, एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो देखो ये सपोज हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर है O और इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है Q और Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सपोज ये पॉइंट P है और इस टेंजेंट का जो लेंथ है, इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और इस Q से अगर हम इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं, Q से अगर हम सेंटर O को ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें ये रेडियस निकालना है, OP की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो चूंकि ये रेडियस है और QP हमारा टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से ये जो ट्रायंगल OPQ होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल OPQ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा कौन सा होता है भाई, हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब ये जो OQ है वो हाइपोटेन्यूज होगा, PQ हमारा बेस हो जाएगा और OP हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें मालूम है कि इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल OPQ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर यानी कि 24 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 576 प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस, हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो भाई। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576
तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 9 और ये 4 49। इसका मतलब OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो हमारा रेडियस होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, इन फिगर 10.11 फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है जिसका भी सेंटर O है, OP और OQ हमारे रेडियस हैं और PT और QT हमारे दो टेंजेंट्स हैं, PT और QT ये दो टेंजेंट्स हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एंगल 110 डिग्री का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इन फिगर 10.11 if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to PTQ कौन सा है भाई, PTQ यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब देखो चूंकि TP हमारा टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी OQ हमारा रेडियस है और TQ हमारा दूसरा टेंजेंट है, तो इसके बीच का भी एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम अगर ध्यान दें कि OPTQ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे? क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, OP PT QT OQ ये 4 साइड्स हैं और इस वजह से ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो देखो 3 एंगल्स तो हमें मालूम चल गए, 90 डिग्री 110 डिग्री 90 डिग्री, तो ये फोर्थ वाला एंगल इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहां पे लिखें कि एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब इसके बाद OPTQ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल O 110 डिग्री दिया है, एंगल P 90 डिग्री है, एंगल T हमें निकालना है और एंगल Q 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290 डिग्री, तो एंगल T प्लस 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290 यानी कि 70 डिग्री। Therefore एंगल T को 70 डिग्री आ गया। एंगल T ही हमारा कौन सा एंगल है भाई? एंगल PTQ। Therefore एंगल PTQ is equal to एंगल T is equal to 70 डिग्री। आंसर ठीक है, समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, ठीक है। तो देखो एक सर्कल है, एक सर्कल हो गया। अब एक आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है P और इस सर्कल का सेंटर है O। अब P से इस ट्रायंगल पे, सॉरी इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PA एंड PB। तो ये P से हमने सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ किया PA और इस तरफ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सपोज ये PB, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये इंक्लाइंड हैं 80 डिग्री पे। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है अगर, देन एंगल POA इज इक्वल टू POA। इसका मतलब हमें P को O से ज्वाइन करना पड़ेगा और A को भी O से ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें POA यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल हमें निकालना है और हमें ये पूरा APB दिया हुआ है, क्लियर। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे कि हम O को B से मिला दें अगर, तो ये तो हमारा थ्योरम 10.2 जैसा ही फिगर बन गया ये। और थ्योरम 10.2 में हमने ये प्रूफ किया था कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBB। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तभी तो AP इज इक्वल टू PP हुआ था, लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल हुए थे। तो इसका मतलब इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। इसी तरह से इसमें भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल इक्वल हो गया। ये जो OP है वो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो गया, और ये जो OA और OB है ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये 80 डिग्री है टोटल, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे भाई, 40 डिग्री के हो जाएंगे, क्लियर। तो अब अगर हम ट्रायंगल OAP की बात करें तो OAP में एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें से अगर ये 40 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, 40 और 90 को अगर प्लस करते हैं तो 130 बनता है, और फिर अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो 50 आएगा, और वही 50 डिग्री इस एंगल O की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by RHS, ठीक है। Therefore angle OPA is equal to half of angle APB यानी कि 1/2 ऑफ 80। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 80 को कैंसिल करेंगे तो 40, ठीक है। तो एंगल OPA जो है OPA ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल OAP एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल A हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल P 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो
एंगल O इज इक्वल टू 180 और 90 प्लस 40 130, उस तरफ जाएगा तो माइनस 130 हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू 50 डिग्री आ चुकी है और एंगल O ही हमारा क्या है, एंगल POA जो कि हमें निकालना है। देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया और आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।